एपिसोड अनुपमा में एक नया मुद्दा उठा है। मुझे पता नहीं क्यों वो ओल्ड मैन अनुज का बाप लग रहा था। फाइनली अनुज के बाप की एंट्री हुई है या नहीं हुई है वो कंफर्म नहीं है, या ऐसे ही ये मुद्दा डाला गया हो, क्योंकि अनुपमा सीरियल है तो ऐसा ही तो कोई मुद्दा नहीं डालेंगे। जरूर उस बुढ़े आदमी मतलब ओल्ड एज आदमी के पीछे कोई रीजन या कोई कारण ही होगा। चलो कंटिन्यू करते हैं कहानी को। एपिसोड का जो एंडिंग है वो एंडिंग पाकी की बदतमीजी वाला था जो कल था, जहां पे पाकी बोलती मतलब अनु जाता है, बोलता छोटी को मैं ले जाता हूँ स्कूल, तुम डिम्पी को क्लिनिक लेके जाओ। जहां पाकी बोलती है कि माँ की प्रायोरिटी डिम्पी पहले है, छोटी तुम देखना कि धीरे धीरे ये लोग तुम्हें भूल जाएंगे, हो सकता है कि तुम्हें वापस से अनाथ आश्रम भेज दे। जहां पे अनुज और मामा चिल्ला के बोलते पाके बस। जहां अनुपमा भी बोलती है कि आई थिंक हम भूले ना भूले पर तुम अगर नहीं सुधरी तो मैं जरूर तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। तो ये तो एंडिंग की बात थी। कहानी की बात ये कि हमारे टिट्टू जो है वो तांडव करेगा क्लास में बैठ के अनुपमा की, क्योंकि वो डिम्पी आई नहीं होगी, गेट पे इंतजार करे करे तांडव का डांस करेगा और नीचे गिरेगा। वहां पे अनुपमा आएगी, अनुपमा पानी पिलाएगी, उठाएगी, टेबल पे बिठाएगी, बैठो, फिर बोलेगा मेरी कोई गलती नहीं है, वनराज अंकल गलत समझ थे, ये वो फलाना टिकला ये वो। बोला शांत शांत गदाधारी भीम, शांत शांत हो जा। मुझे सब पता है कि तुम दोस्त हो, डिम्पी के बारे में गलत नहीं सोचते, डिम्पी की इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, तुम दोस्ती से जो भी है मैं सब जानती हूँ। देखो देखो, समाज की सोच हम बदल नहीं सकते। भाभी सही है, सही तुम भी हो, तुम्हें अरे आंखों में चिंता दिखती है तो बाकी आंखों में भी चिंता दिखती है। फर्क एज का और डिफरेंसेस का है। तुम भी उसके बारे में अच्छा सोचते हो, वो भी अच्छा सोचते हैं। फर्क ये है कि सोच, दोनों की सोच अलग है डिम्पी के पेट में समर का बच्चा, सबको चिंता उस बच्चे की है, क्योंकि उस बच्चे में वो लोग समर को देखते हैं। उनकी चिंता भी गलत नहीं है, पर डिम्पी डांस तो आएगी ना। बोला आएगी, वो मेरी बहू है, कभी भी हारेगी नहीं, लड़ेगी, सबसे लड़ेगी और आएगी। और मैं खुद समाज के तानों से नहीं डरती हूँ, तो तुम्हें तो क्या ही बोलूं। फिर भी हमें बाबू जी और ये वनराज का भी देखना है, उनकी सोच भी देखनी है। तो बस यही करूंगा कि कुछ ऐसा करना कि जैसे डिम्पी की ऐसी सिचुएशन ही ना आए कभी। मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू अनुपमा, आप आए, मुझे समझाया, ओके हुआ। फिर अनुपमा वहां से निकली, तो एक होटल में पहुंची। होटल में पहुंचने के बाद उन दोनों डीडर के बोला इतनी जल्दी क्यों बुलाया, मैं डर गई। बोला मुझे डराना ही था तुम्हें, डराने के लिए मुझे बुलाया। बोला डिनर करने के लिए बुलाया डार्लिंग। अब तो जाते समय गाड़ी रास्ते में रोकना, मुझे धनिया लेना है, पुदीना लेना है और कपूर लेना है। एक काम करना अनुपमा, तुम सब्जी वाले से शादी कर लो ना। नहीं, यहाँ पे मैं तुम्हें डेट पे लेके आया हूँ और तुम्हें धनिया पुदीना और कपूर की पड़ी हुई है, हद है। बप बप ऐसे करके उन दोनों का रोमांस हुआ, हाथ में हाथ पकड़ के किस की। बोला क्या कर रहे हो, सब देख रहे थे, तो मैं ही करूंगा ना, किसी और को थोड़ी ना करूंगा, किसी और को करेंगे भी क्यों, आप मेरे पति हो। तो जब मैं आपका पति हूं तो पति को किस करना तो बनता है। रोमांस चलता रहा और अचानक एक लड़की ने वहां पे बदतमीजी की बूढ़े आदमी के साथ। बोला हाउ डे यू, तूने मेरे ऊपर पानी कैसे गिराया। फिर उस लड़की ने पानी उठा के एक 80 साल के बुड्ढे के मुंह पे मार दिया। ले तेरे मुंह पे भी पानी, तूने पानी की जगह, उससे गलती हो गई थी। पर उस लड़की ने बदतमीजी नेक्स्ट लेवल की और उसने सॉरी भी बोला, तो वो उसके ऊपर हाथ उठाने गई। और अनुपमा बस, शर्म है तेरी, 80,000 की ड्रेस, 1.5 लाख का पर्स, 2 लाख का मोबाइल, 10 लाख के जूते, कम से कम चौवन्नी भर की इज्जत नहीं खरीदी तूने। कम से कम वो तो कर लेती, उम्र में तुमसे कितने बड़े हैं, तुम्हारे दादा बाप समान जैसे हैं, कम से कम उनके ऊपर हाथ उठाने से पहले शर्म नहीं आई तुम्हें। मैनेजर, इससे अब भी कभी यहां से निकालो, वरना मैं तुम्हारे होटल का नेगेटिव रिव्यू दे दूंगी। मैं एक सोशल इन्फ्लुएंसर हूं, ठीक है, तुम कल से काम मत आना। आप मैनेजर इसे इसके लिए निकाल रहे हैं कि इनसे गलती से पानी गिर गया, पर इन्होंने इनके ऊपर जानबूझ के पानी गिराया, वो आपको नहीं दिखाया, इतनी बदतमीजी की वो नहीं दिखाया। वहां पे बेचारा वो बूढ़ा आदमी, प्लीज मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, माफी मांगता हूँ, ये वो बोलता रहा। फिर अनुज कपड़े ने बोला तुम सोशल इन्फ्लुएंसर हो ना, वो सिर्फ मोबाइल तक सीमित है और मोबाइल तक ही खत्म हो जाती है। असली सोशल इन्फ्लुएंसर क्या होता है ना, तुझे बेटा मैं अब दिखाऊंगा कि ये अनुज कपाड़िया कौन होता है। उस लड़की का फ्रेंड पीछे से बोला अनुज कपाड़िया से पंगा मत ले,
भारी पड़ जाएगा। लगा जरा तुम्हारे होटल के मालिक को फोन, मैं भी तो देखना चाहूं, तो उससे बात करना चाहता हूँ। फिर बोला नहीं नहीं रहने दो, बात को यही खत्म करते। बोला खत्म तो बात नहीं होगी। अनुपमा ने बोला तुम अब भी कभी माफी मांगोगी? अनुज ने बोला वो भी उम्र में बड़े हैं, हाथ जोड़ के पैर पड़ के माफी मांगनी होगी। बोला नहीं मांगोगी, फिर तो तुम देख लो, तब जो होगा मैं देखूंगी। दादाजी आइए आगे और इससे एक थप्पड़ मारिए, क्योंकि इसने गलती से नहीं, जानबूझ के आपके मुंह पे पानी मारा, आप खुद गलती से गिरा, थप्पड़ मारिए और अनुज जी आप वीडियो बनाइए। सोशल मीडिया पे ये थप्पड़ वाला वीडियो तो वायरल होना बनता है। फिर उस लड़की ने सॉरी बोला, हाथ पकड़ा, पैर जोड़े और मैटर को वहीं खत्म किया। अब घर की डिम्पी की बात करूं तो वनराज आया, बात से बात कर रहा था, डिम्पी को बाहर जाना था, नहीं गई। फिर जब पहले बाहर जा रही थी, भाई बोला कहां जा रही है, चुपचाप अंदर चल। बोला कुरियर वाला आया है, ओटीपी देने जा रही हूं, आप चले जाओ। फिर डिम्पी ने बोला मैं रोकने पे आई ना, तो मेरे को कोई नहीं रोक सकता, इतना याद रखा। क्या बोली क्या बोली? मैंने कुछ नहीं बोला बा। बोला फिर बोली काव्या ने, बोला देख तू शांत हो जा, ये जिनकी बात मानते हो तुम्हें डांस अकेडमी बेच के रहेगी, यानी कि अनुपमा, समझी? जब तक अनुपमा है तब तक उम्मीद है। काव्या ने भी बोला जब तक अनुपमा है, मतलब आई नो कब तक है अनुपमा। तो टेंशन नोट, फिकर नोट, मिलते हैं कल एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।